नाज़रीन, माजी के अंदर भी बहुत से ऐसे फैसले आए हैं जिन्होंने सियासी लीडरान को पॉलिटिकल सिस्टम से उठा के बाहर फेंक दिया है। हमेशा से ऐसे फैसलों की जिंदगी कुछ ज्यादा नहीं होती है, लेकिन फिल वक्त के लिए वो अपना काम कर दिखाते हैं और फिल वक्त के लिए जब वो फैसले आते हैं तो जो मुतल्लिका सियासी लीडर होता है वो पॉलिटिकल सिस्टम से आउट हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इन फैसलों की जिंदगी ज्यादा नहीं होती है। इमरान खान के दौर में भी नाज़रीन किराम एक ऐसा ही फैसला काजी फायज ईसा साहब की अदालत से आया, जिसने पहली दफा ऐसे हुआ कि सियासी लीडर को नहीं बल्कि पूरी की पूरी सियासी जमात को मौत के घाट उतारने की कोशिश की। यानी कि पूरी की पूरी सियासी जमात यानी कि तहरीक इंसाफ को ही खत्म करने की कोशिश की। लेकिन नाज़रीन किराम, इस बार जो कुछ हुआ है वो माजी में नहीं हो सका। इस बार जो मनाजिर सामने आ रहे हैं वो माजी में उसकी मिसाल ही नहीं मिलती है। शायद माजी को जहन में रखते हुए इतना बोल्ड फैसला किया गया था, लेकिन नाज़रीन किराम, इस फैसले की मौत सालों में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि दिनों में हो चुकी है। वैसे भी पाकिस्तान की जो पब्लिक है, अगर वो बड़े पैमाने पर किसी फैसले को रिजेक्ट कर देती है तो उसकी जिंदगी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन नाज़रीन किराम, पहले सियासी जो इस तरह के फैसले थे वो मरा करते थे 6 महीने बाद, साल बाद, जब कभी या कभी कभार 10-10 साल लग जाते हैं। अब जस्टिस मुनीर वाला फैसला बड़े अरसे के बाद जाके पाकिस्तानियों को समझ आई कि यार ये जो हुआ है ना, ये पाकिस्तान के साथ देखिए जुल्म हो गया है। लेकिन नाज़रीन किराम, ये जो फैसला तहरीक इंसाफ को सियासी अमल से बाहर रखने का आया है, ये अपनी मौत आप ही सिर्फ 2 दिन के अंदर ही मर गया है और पाकिस्तानियों ने फैसला सुना दिया। कुछ ऐसे मनाजिर, मतलब इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं कि जिसको हम ये कह सकते हैं ना कि डर का मंजर, खौफ का मंजर, डर का माहौल, खौफ का माहौल, जिसमें ये सोचा जा रहा था कि अब पाकिस्तानी अवाम नहीं निकलेगी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तानी अवाम ने वो जंजीर को तोड़ दिया है, खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। वो वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, वो वीडियोस मैंने आपके सामने रखनी है। वो मनाजिर शायद जो टीवी चैनल्स नहीं चला सकते हैं वो हम आपके सामने रखेंगे और आपके सामने उन मनाजिर को रख के बताएंगे कि नाज़रीन किराम, ये है असल असल जो पाकिस्तानी अवाम की जो स्ट्रेंथ है, वो ये आपके सामने रख दूंगा। मैं वीडियोस दिखाने से, एक वीडियोस नहीं है मेरे पास, 3-4 वीडियोस हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। लेकिन उन वीडियोस को दिखाने से पहले नाज़रीन किराम, 2 चीजें मैंने आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं वीडियोस आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि चूंकि इंतखाब के अंदर कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, मतलब 13-14 दिन अब बाकी रहते हैं। इन 13-14 दिनों के से पहले पहले गूगल ने एक पाकिस्तान के इलेक्शंस को लेकर एक स्पेशल सफा जारी किया नाज़रीन किराम, स्पेशल पेज। उस स्पेशल पेज के ऊपर जो रिजल्ट्स सामने आए हैं ना, वो हैरानकुन है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मकबूलियत अभी भी इस सारे मामले के बाद, इन फैसलों के बाद, इन चीजों के बाद जो मकबूलियत है वो 63% है, 63%। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिनके लिए ये सब कुछ किया गया, जो इनके मुकाबले में है, उनकी मकबूलियत है वो 21%, 21% पे अटकी हुई है। अब अगर नाज़रीन किराम मुझे ये बता दिए, वैसे तो हमने अदालतों से बड़ा जमहूरियत जमहूरियत करते हुए लोगों को सुना और हमने ये देखा कि लोग जो है ना वो जमहूरियत जमहूरियत करते हुए नजर आ रहे हैं, फैसलों के अंदर भी जमहूरियत और जमहूरियत ही नजर आ रही थी। अब आप एक बात सोच के बताइए कि ये एक अनबायस्ड किस्म का एक प्लेटफॉर्म है, गूगल के ऊपर तो किसी को मैस अप नहीं किया जा सकता। गूगल अगर आपको ये बता रहा है कि ये स्पेशल पेज के ऊपर पता चल रहा है 63% लोग जो है वो पीटीआई को फॉलो करते हैं, इसके जवाब में अगर आप 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि नाज़रीन किराम, अगर ये जो वजीर आजम है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से आ जाता है, जिसकी सिर्फ मकबूलियत ही 21% है, तो आपके ख्याल में क्या ये फेयर फैसला होगा, ये जस्टिफाइड इलेक्शन होंगे या किस किस्म के इलेक्शन होंगे? आप 1 मिनट के लिए खुद सोच के देखिए कि क्या इस फैसले ने अब हमारे पूरे पॉलिटिकल फैब्रिक को तबाह करके नहीं रख दिया है, हमारे एक मुआशरती धागे को, सोशल फैब्रिक को, पॉलिटिकल फैब्रिक को उड़ा के रख दिया है इस फैसले ने। तो अवाम अपना फैसला सुना चुके हैं। अब मैं कुछ वीडियोस आपके सामने रख दूं, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें हैं, अहम तरीन खबरें नाज़रीन किराम आपके सामने रखने वाली, क्योंकि आज एक नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। उस नोटिफिकेशन के अंदर ये पता चला है कि जनाब अब जो तनकीद करेगा जजेस के ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बल्कि वो मैं नोटिफिकेशन पहले आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं, फिर मैं वीडियोस आपके सामने रखता हूं। उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है नाज़रीन किराम? उस नोटिफिकेशन में लिखा है कि फाइल नंबर 112024 FIA policy, the federal government has been pleased
to constitute a investigation team JIT in term of section 30 of Prevention of Electronic Crime Act 2016 with the following composition. Number 1, Additional Director General C, Cyber Crime Wing FIA. अच्छा, दूसरे नंबर पर होंगे इसमें जनाब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ IB नॉट बिलो BS20, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक ऑफिसर होंगे जो कि 20वें ग्रेड के होंगे। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ISI 20वें ग्रेड के, DIG ICT पुलिस यानी कि इस्लामाबाद पुलिस के DIG, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ FIA ऑफ PTA यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो कि 20वें ग्रेड के होंगे। और इसके अलावा भी अगर किसी की जरूरत होगी तो इसमें शामिल हो सकेगा। अच्छा जनाब, ये कमेटी करेगी क्या? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कमेटी करेगी अगले 15 दिनों के अंदर फाइंड आउट करेगी कि जजेस के खिलाफ कैंपेन के अंदर कौन कौन शामिल रहा है और फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयां होगी। अच्छा, वैसे आई अप्रिशिएट दिस, बड़ी अच्छी बात है। जजेस के खिलाफ कैंपेन नहीं होनी चाहिए। मैं जाती तौर पे भी समझता हूं कि जजेस को जो है वो जाती तौर पे निशाना नहीं बनाना चाहिए। आप उनके फैसलों के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, उनको पर्सनली जो है ना उनके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नाज़रीन किराम ये है कि क्या इनके नजदीक जिन्होंने ये कमेटी बनाई है, क्या उनके नजदीक सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जज हैं या इसके अलावा भी को भी वो जस्टिस समझते हैं या जज समझते हैं? यानी कि क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जज नहीं थे? क्या जो अगले चीफ जस्टिस बनने थे हमारे जस्टिस एजाजुल हसन, क्या वो जज नहीं थे? या इसके अलावा जो मुजाहिर अली अकबर नकवी थे वो जज नहीं थे? जस्टिस मुनीब अख्तर जज नहीं थे? और फिर किसी अभी मौजूदा जो जस्टिस हैं, जो पुराने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रह चुके हैं, अतर मिनल्लाह, क्या इन्हें ये जज नहीं समझते? क्योंकि नाज़रीन किराम ये वो तमाम जजेस हैं जिनके नाम लेकर, जिनकी तस्वीरें लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसों के अंदर कैंपेन होती रही है। तो अगर तो आपने कानून के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक कार्रवाई करनी है तो नाज़रीन किराम इस कमेटी की रिकमेंडेशन में सबसे पहली हथकड़ी तो फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा को लगनी चाहिए। लेकिन ये मरियम नवाज शरीफ साहबा को तो वो तो एग्जेम्प्ट है ना उन सारी कार्रवाइयों से, वो तो उनको तो इस्तस्ना हासिल है। तो लिहाजा जो अभी जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर बात कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं कह रहा हूं जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर भी जाती तौर पर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो बाकी सारे जजेस साहिबान जिनके मैंने नाम बताए हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं है? या आपने पिक एंड चूज करना है, या आपने अपने पसंदीदा तरीन जजेस का बस तहफ्फुज करना है? फिर अवाम तो अवाम है, उनके बारे में फिर उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो नाज़रीन किराम, बहरहाल ये सारी चीजें जो है ना वो जिस वजह से हो रही हैं वो आपके सामने ही है। अब मैं आपको बता दूं कि देखें, जज के ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो तनकीद है नाज़रीन किराम वो होनी चाहिए जरूर फैसले के ऊपर। और फैसला क्या है? फैसला नाज़रीन किराम, उस फैसले को अवाम ने कैसे लिया है, अवाम उस फैसले को किस नजर से देखते हैं, अब मैं आपके सामने वो वीडियो रखने जा रहा हूं। नाज़रीन किराम, ये अभी आपके सामने जो मैं वीडियो चला रहा हूं ये पेशावर की है। पेशावर के जो लोग हैं, पेशावर के जो हुजूर अवाम है वो खड़े हो चुके हैं। इनके नारे सुनिए, इनकी तादाद देखिए, और अभी जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं इसने मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि यह फैसला मर चुका है। देखिए जरा पेशावर की अवाम कैसे बाहर निकली है। वॉच दिस वीडियो। तो नाज़रीन किराम, आपने इस वीडियो को देखा। अभी मैं आपके सामने कुछ और चीजें रख देता हूं। सिर्फ ये नहीं है, अच्छा चलें, हमने ये देख लिया ना कि एक तरफ तो जो है ना वो तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, जिनको लेकर आने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, जिनको लेकर आया जा रहा है, उनके जलसों के अंदर क्या हो रहा है उसकी वीडियोस भी मेरे पास मौजूद है। नाज़रीन किराम, अब मैं आपके सामने जो वीडियो रखने जा रहा हूं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने जलसे की वीडियो है। उस जलसे की वीडियो है जिसके अंदर मरियम नवाज शरीफ साहबा खिताब कर रही थी। उस जलसे के अंदर नाज़रीन किराम एक शख्स खड़ा होता है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का झंडा फाड़ देता है और फिर वो मरियम के पापा चोर हैं के पूरा एक ग्रुप नारे लगाता है। ये जलसे के अंदर हुआ। वैसे तो मैं किसी भी पार्टी के झंडा फाड़ने को, अमल को जो है ना वो मुस्तरद करता हूं, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मरियम के पापा चोर हैं के नारे लगे हैं उसका क्या करना है? नाज़रीन किराम, ये वीडियो देखिए, ये उन तमाम लोगों के लिए आईना है जो ये समझते हैं कि ऐसे फैसलों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दमाम मिलेगा बल्कि मजीद पस्ती मिलेगी। देखिए इस वीडियो। तो नाज़रीन किराम, आपने ये वीडियो भी देखी और आपने ये देखा कि किस तरह से जो है ना वो नारे लगाए जा रहे हैं और किस तरह ये सब कुछ किया जा रहा है। अभी मैं आपके सामने एक और वीडियो भी रख देता हूं। ये वीडियो नाज़रीन किराम अगेन एहसन इकबाल साहब के जलसे की है, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे की है। एक तो यहां पर ठाठे मारता हुआ समंदर आप देख लीजिएगा कि कोई बंदा ना बंदे की जात,
اور پھر جو لوگ جلسے کے اندر آنے سے پہلے موجود ہیں وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں, ہم جو بلے کا نشان ہے یا پھر جو پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی نشان ہوگا, جس بھی نشان کے اوپر, ہم اسی کے اوپر جو ہے نا وہ مہر لگائیں گے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ہی جتوائیں گے, عمران خان کے لوگوں کو جتوائیں گے. دیکھیے ذرا وہاں پہ موجود لوگوں کا کیا کہنا ہے اس ویڈیو کو. نونلی کا جلسہ جی, جو پنڈال ہے وہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. احسن اقبال کا جلسہ ہے کہ ووٹ عمران خان. سنانے کرام آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھی, تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فیصلہ پھر اس طرح سے عدالتوں سے ہو رہا ہے اور ایک فیصلہ عوام کر رہی ہے, اور جو عوام فیصلہ کر رہی ہے ناظرین کرام وہ زیادہ تگڑا فیصلہ محسوس ہوتا ہے. اور وہ جو جسے قاضی فائز صاحب کا جو بلے کا نشان واپس لینے والا فیصلہ تھا, وہ فیصلہ جو ہے وہ اپنی موت آپ مرتے ہوئے نظر آ رہا ہے, اور اس فیصلوں کی زندگی نہیں ہے, جبکہ عوام کے فیصلوں کی کو جو ہے نا زندگی دوام بخشتی ہے. عوام کے فیصلوں کو موت نہیں آتی ہے. عوام کے چنے ہوئے لیڈرز ہمیشہ عوام کے پسندیدہ رہتے ہیں, عوام کے لوگ عوام میں ہی رہتے ہیں. ناظرین کرام جب یہ بات سمجھ آ جائے گی تو پھر بڑے سارے مسئلے جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے. ایک اور خبر بڑی سن لیجئے, وہ خبر یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کو جو ہے نا وہ گرفتار کر لیا گیا ہے, اور شیخ رشید صاحب کے بارے میں جو ہے نا وہ کافی تشویشناک خبر یہ ہے کہ ان کی گرفتاری ہو گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ رشید کو کیوں گرفتار کیا گیا. بہت سارے لوگوں کو تو خیال ہے کہ ٹھیک ہے وہ چلا بھی کاٹا اور یہ بھی, لیکن اب تو وہ تحریک انصاف کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو پھر کیوں گرفتار کیا گیا ہے. اس میں کچھ بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ شاید شیخ صاحب کو جتوانا مقصد ہے, شاید شیخ صاحب کو جتوانا مقصد ہے, اس لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ وہاں سے کیا جا رہا ہے, اور شیخ صاحب کو جو ہے نا وہ اس لیے وہاں سے جو ہے نا وہ گرفتار کریں گے تاکہ وہ جیل کے اندر سے الیکشن لڑیں گے تو ان کی کمپین آٹومیٹکلی ہو جائے گی, اور یہ جو 2 سیٹیں یہ نکل آئیں گی. یہ یعنی کہ اب اس کے بعد شیخ صاحب کیا کرتے ہیں, یہ بھی ساری تھیریز ہی ہیں. اب شیخ صاحب جیتتے ہیں کہ تحریک انصاف کا بندہ جیتتا ہے, جیت کے کیا کرتے ہیں, یہ بھی ساری آگے جو ہے نا وہ کہانیاں نظر آتی ہیں. تو یہ ناظرین کرام اب تک کے سب سے امپورٹنٹ 3 اپڈیٹس ہیں. ایک اور بھی اہم 3 خبر ہے لیکن وہ میں آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں رکھوں گا. اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.